क्या मामला है? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सनी देव निकलने का दावा कर रही जी जी, बच्चे कहते थे ये कि सीताराम जी यहाँ सफाई कर लो, आवाज आती है हमें। तो मैं इन बच्चों से मना किया करती थी कि वहां पे कहाँ सफाई करोगे। फिर एक बुजुर्ग हैं, 60-65 साल के होंगे, वो भी कहते थे कि सीताराम जी आप इधर सफा करती हो, उधर भी सफाई कर दो, यहाँ बहुत अच्छी जगह आवाज आती है। एक और है, कम से कम 50-55 साल के होंगे। मतलब कई लोग मुझसे कहते थे। एक वो महिला है, अनोखी की बीवी, वो कम से कम 3 बजे आई थी रात के, और मेरे से कह रही है, अरे पंटानी उठ, 3 बज गए अभी तक नहीं उठी, तू कैसी पंटानी है, चल भगवान का भोग लगा और वहां पे खजुरिया नीचे साफ करते। रात में 3 बजे उसने ढोलक बजवाई है मुझसे, गांव में आवाज लगवाई, और वो सब कहते हैं मारती भी है, तो मैं डर के वजह से मैंने महक भी चलाया। मुझसे गाना बजाना आता नहीं, तो कह रही ढोलक बजा। फिर मैंने गांव वालों को आवाज दिया कि भैया सलमा आ गई है और आप आ जाओ, थोड़े भजन कीर्तन कर लो। 4-5 भजन हो पाए थे, तब तक उनके पति आए गए, उन्हें मार के ले गए। और ये बच्चे बहुत कहते थे। एक दिन मुझे भी मतलब ऐसा हुआ कि अरे तू मेरे पास पूजा कर, मेरे सामने आ। तो मैंने 2 लोग जो दूधिया हैं उनसे भी मैंने कहा मुझे ऐसी आवाज आती है। अच्छा, फिर यहाँ की सच्चाई मुझे क्या लग रही है भाई साहब, इससे पहले एक पेड़ मैंने लगाया था, यहाँ पे मेरे पीपल का पेड़ था, वो बीच में से फट गया। उसके बाद में जब मैं आई तो मैंने गांव वालों से पूछा कि मतलब ये टेप क्यों लगाया पीपल में। पता नहीं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप गांव बिलौरी की रहने वाली हैं जी और आप खमरिया ढांडी में यहाँ पर आपको सपना हुआ, आपने जो खजूर के पेड़ के नीचे सफाई कराई तो उसमें सनी देव की मूर्ति लगी। जी, तो ये जो मंदिर पर आपके बारे में लोग बताते हैं, मंदिर पर कब से आना हुआ आपका? मंदिर पे तो भाई साहब मैं ड्यूटी करती थी 95 से। तो गांव की एक महिला बड़ी बूढ़ी ही, तो मेरे से कह रही पंतानी मेरे गांव में मंदिर नहीं, आप मंदिर बनवा दो। मैं लोगों के जैसे जो जिनका पैसा ऐसा नहीं होता था वो करवा देती काम। तो पंतानी हमारा मंदिर बनवा दो। मुझे ये पता, मुझे अकल नहीं थी, कम पढ़ी लिखी हूँ। तो मैंने कहा चलो सरकार से पैसा मिल जाएगा। जब मैं सरकार में गई तो उन्होंने मना कर दिया कि पैसा सरकार से नहीं मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कह दिया तो मंदिर में अपने पास से बनवाऊंगी। जो मेरे पास पैसा होता था, 1-1 हजार 2-2 हजार करके मैंने मंदिर बनवाया है। काफी समय में मंदिर बना। क्या क्या चीज आपके द्वारा निर्माण कराया गया? मेरे द्वारा ये हनुमान जी मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। जो हनुमान जी की जो मूर्ति है ये आपके द्वारा बनाई जी, है। और क्या बनाया? और ये छोटे वाले हनुमान जी हैं। ये सामने जो हनुमान जी है, हाँ हाँ, ये सबसे पहले लाई थी मैं। ठीक है। और मेरे ये शिव परिवार भी है। मुझे अकल भी नहीं थी और इतनी मुझे वो नहीं थी, और पैसा भी नहीं था मेरे पास। छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने अपने उससे ही किया है। मैं चंदा नहीं लेती हूँ किसी से, मैंने नहीं लिया है। अब मुझे अकल आई है कि मंदिर चंदा से बनता है। गांव वाले मुझसे कहते थे कि पंटानी तुम नहीं बना पा रही हो तो मंदिर मैं बनवा। ये जो मूर्तियां हैं जी, आपके द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई? जी जी, गांव वाले जब मंदिर अधूरा रहता था, मैंने कभी कुछ करा दिया कभी कुछ करा दिया, तो गांव वाले मुझे कहते थे पंटानी ये मंदिर अध बना पड़ा है और आप इसे क्यों नहीं बना रही हो। तो मैं ये कहती थी आप लोग पैसा मत लगाओ, मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अकल नहीं थी। तो मैं ये कह देती कि नहीं, पैसे मैं अपने पास से लगाऊंगी। तो ये मंदिर धीरे धीरे मैंने बनवाया है। अच्छा, ये जो आप जो दावा कर रही हैं सनी देव निकलने का, तो इसके क्या सच्चाई है? क्या अभी तक किसी के साथ में कुछ चमत्कार हुआ है इस स्थान पर? स्थान पर चमत्कार तो ऐसा हुआ है, आसपास के लोग यहाँ पे कई बार कथा हो चुकी, भागवत अभी हुई है। तो जो आपने सनी देव निकलने की जो दावा किया है इस स्थान पर, वहाँ कोई चमत्कार हुआ है? हुआ तो अभी 15 दिन में तो लोग कह रहे हैं कि हमारा भला हो रहा है, हमारा भला हो रहा है। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, हमारा भला। आज भी आए कि लोग कि पंतानी हमें कुछ बता दो, क्या कर दो। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, जो कहो इनसे कहो। अच्छा, जिस तरीके से आपका दावा है कि 15 दिन लगभग हो चुके हैं, 15 दिन से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं जी, क्या लग रहा है? जिस तरीके से आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने दावा किया है कि सनी देव की मूर्ति, और उसमें बड़ी ग्रामीणों की बड़ी भारी भीड़ दिखाई दे रही है आपकी वायरल वीडियो में, तो लगातार अब तक कहाँ कहाँ के लोग इस स्थान पर आ चुके हैं? काफी दूर दूर के आ गए।
मुझे वीडियो बनाना नहीं आती है, फोन चलाना आता नहीं है, आप देख लीजिए। तो मैं तो बहुत जगह कर देती, मगर यहाँ हमारी मैडम है स्कूल में पढ़ाती हैं, वो कहती मैडम पैसे चढ़ा के गई, हाथ जोड़ के पंटाई तुम सब में बोल क्यों नहीं कर रही हो, सब में भेजो वीडियो। और जो बच्चों ने सबने भेज दी है, मैंने कहीं कुछ नहीं भेजा है। मेरे घर वाले, मेरा बेटा कोई रहता नहीं है, बच्चों के साथ, ये नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती हूँ बस। बच्चे सब आपके साथ ही रहते हैं? जी मेरे साथ आपने रहते हैं। दावा किया है कि ये बच्चे जो है गांव के बच्चे आपके यहाँ रहते हैं, आपके यहाँ सोते हैं? जी, इनको ये बच्चे बहुत मतलब पढ़ने जाते हैं, याद नहीं है, मगर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा हल्का हल्का इन्हें याद हो गया है, आरती भी हल्की हल्की याद हो रही है, मतलब बहुत सही हो गया बच्चे। सारे दिन बच्चे ये मीट मछली खाते थे, वो भी मैंने इनका छुड़वा दिया है। बच्चे जिस तरीके से आपके साथ, आप कह रही है बच्चे हमारे साथ रहते हैं जी, तो कभी ऐसा समय मिलता है कि आप बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं? जी मैं पढ़ाती भी हूँ और रामायण भी सिखाती हूँ। जिस तरीके से जो बच्चे और मुझसे कुछ नहीं आता है, तो गांव वालों को ही पता है, सीताराम सीताराम तो करवाती। ठीक है, लेकिन बच्चों का जिस तरीके से आपके प्रति प्रेम है, तो क्या आपने बच्चों के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा ऐसी प्लानिंग की है कि कोई मास्टर बुला के इन बच्चों को, जिस तरीके से आपका दावा है कि बच्चे विद्यालय जाने के बाद में आपके पास आ जाते हैं, जी, पढ़ने का समय कैसे मिलता है? समय ऐसा मिलता है जैसे मैं इनके लिए बोर्ड ले आई हूँ, मैं कहती हूँ बच्चों मैं आपके लिए, आप पढ़ो, पूछो इनसे कि बच्चों तुम पढ़ो, मैं चौक ले आई हूँ, बोर्ड ले आई हूँ कि बच्चों तुम पढ़े करो, ठीक है। इनसे ये, अब आप इनसे पूछ लीजिए मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। एक चीज और, जैसा कि जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ शनिदेव जी की मूर्ति निकलने का आपके द्वारा दावा किया गया है, तो क्या हर दिन लोग यहाँ आ रहे हैं या कभी कभी आते हैं? ना, हर दिन आ रहे हैं, मतलब अब मैं तो रुकती नहीं हूँ वहां पे, ठीक है, मैं तो रुकती नहीं हूँ, और मुझे इतना वो नहीं है, तो मतलब आते जाते रहते हैं। कल भी कई लोग आए थे, और ये पास वाली वे भी कहती हैं कि पंटानी सब लोग आते हैं, तुम यहाँ रुकती क्यों नहीं हो। तो मैं थोड़ा काम में, मतलब कल काम था, और परसों अपनी देवरानी की MRI कराई थी, और वो कह रही तुम मंदिर पे जाके हम भूल गई हो, ये रोने लगी, तो मुझे 3 दिन हो गए भागते हुए उनके साथ। कुछ लोग इस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि प्री प्लानिंग के तहत किया गया है, कि मूर्ति खरीद कर लाई है, मूर्ति रखी गई है। सुनो, अब उनका मन है जो कहें, मुझे तो पूजा करना है, कोई बिल्कुल मत आए, मुझे पूजा करना है, मैं तो पूजा करूंगी। फिर आप उस देख लीजिए, मेरे गांव की जो महिला थी, जब निकली, जब बच्चे भागे, ये कहते थे मैं तो सफाई कर रही थी, मुझे नहीं पता क्या निकलेगा क्या नहीं। तो जब मैं सफाई कर रही थी, एकदम फोड़ा लगा है मेरा बच्चों का, जना मेरा मुझे इतना ध्यान नहीं है, जब लगा तो ये बच्चा बोला है कि पेप्सी की बोतल है, बोला पेप्सी की बोतल है। उसके बाद में इतने से दिखे, उनके ऊपर सब सती आती है, सब पूरे हुए थे। तो बच्चों, आप में से कौन कौन था उस समय? तुम्हारे सामने मूर्ति रखी गई थी? नहीं, तुम्हारे सामने रखी? निकली। क्या कहना चाहेंगे? तभी तो मैं कह रही, ये तो गांव वाले, आप लोग फिर मूर्ति की स्थिति बता सकती है। और जो खोदी थी जिनने, वो इधर बैठे हैं, उनने खुद देखा था, किसी ने रख तो नहीं दिए, उनने खोदी, और भी लड़के थे उनने खोदी, और आज भी वो सतिये आज भी हैं, साबूत भी है, आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ज्यादा नहीं जानती। लोग कह रहे हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है ना, मैं कह रही हूँ, मतलब ऐसा है जैसे मैं कोई चीज हरी भरी नहीं कर सकती ना, अगर मैं उसे काट दूंगी तो वो सूख जाएगी ना। और सबने उस दिन देखा था, गांव के और भी लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए। फिर मैं इस गांव की रहने वाली नहीं हूँ, और ना मेरा वहां पे कोई काम है, मैं उस गांव की रहने वाली नहीं हूँ। फिर कम से कम 10-15 घूरे पड़ते हैं, कंडे भी टूटते हैं, पास में घर भी है, अगर मैं फावड़े से खुदाई करूंगी तो आवाज भी आएगी। और आज भी आप खोद के देख लीजिए कि वो कैसे खुद रही है, और हमने भी खुदाई करी तो आपने वो भी देखा, और अब भी देख लीजिए।